हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। मतलब मीन दिया हुआ है पॉकेट अलाउंस का कितना, ₹18। एंड फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। देखो अब ये डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। कैसे, इसमें अब आपको मीन नहीं निकालना, मीन दिया हुआ है, अब आपको इसमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है जो मिसिंग है यहाँ से। ठीक है, देखो जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस यहाँ पर दिए हुए हैं और डेली पॉकेट अलाउंस यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब क्या है इसमें 7 चिल्ड्रन जो हैं उनको मिलती है डेली पॉकेट मनी या अलाउंस कितना, वो 11 to 13 रुपीज़ का। और 6 ऐसे चिल्ड्रन हैं जिनको मिलता है पॉकेट मनी कितना, 13 to 15 रुपीज़ के बीच में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको डाटा तो समझ में आ गया, आपको निकालनी है ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, और मीन हमें दिया हुआ है यानी कि एक्स बार दिया हुआ है 18। ठीक है, तो देखो ये भी हम तीनों मेथड से निकाल के देखेंगे। तो पेपर में किसी भी मेथड से आपको निकालने के लिए आए तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं सबसे पहले यहाँ सोल्यूशन में लिखता हूँ डायरेक्ट मेथड से। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको डायरेक्ट मेथड से। देखो मैं यहाँ तीनों मेथड क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि पेपर में जो है ज़रूरी नहीं है कि ये लिखा है कि किसी भी मेथड से कर दो। ठीक है, तो तीनों मेथड आने चाहिए आपको, क्योंकि वो बोल सकता है इसी क्वेश्चन में कि इसको करो स्टेप डेविएशन से, या इसको करो एज्यूम्ड मीन मेथड से, या फिर इसको करो डायरेक्ट मेथड से। तो आपको तीनों आने चाहिए। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट मेथड के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कॉलम बनाएंगे। ये बन गया हमारा डेली पॉकेट अलाउंस का। ठीक है, अलाउंस ये कितनी रुपीज़ में है हमारे पास, कितनी दी हुई है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19 और 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25 दी हुई है। ठीक है, फिर है हमारे पास नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस। तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन यहाँ लिख देते हैं हम। ये कितने हैं हमारे, 7 यहाँ पर लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर लिखूँगा 7 है, इसके सामने लिखूँगा ना 6, ये 9, ये 13, ये एफ, और ये 5 और ये 4। तो ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन मतलब ये फ्रीक्वेंसी एफ आई है हमारे पास। ठीक है, अब देखो जो डायरेक्ट मेथड है उसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ में एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो एक्स आई निकालने हैं यानी क्लास मार्क्स निकालने हैं, तो यहाँ निकाल लेते हैं हम क्लास मार्क्स एक्स आई, और ये है हमारे पास यहाँ एफ आई। ठीक है, क्लियर। तो क्लास मार्क्स आपको पता ही है कैसे निकलते हैं, क्लास इंटरवल से, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 13 प्लस में 11 करो, कितना बनता है हमारे पास, 13 और 11 24, 24 को डिवाइड बाई 2 करो, कितना बनता है ये 12, तो ये 12 आ जाएगा। 15 प्लस में 13 ऐड करो जरा, कितना बनता है ये हमारे पास 28, 28 को डिवाइड बाई करो 2 से, तो ये 14 बन जाएगा। इनमें गैप देख लो कितने का आ रहा है, 2 का, तो नेक्स्ट वाला भी 2 का गैप 16, फिर 18, फिर हमारे पास 20, फिर 22 और फिर 24। ये पता है आपको कैसे किया है, कि यहाँ पर भी जो इंटरवल में जो गैप है वो बराबर है 2 का। ठीक है ना, तो सब में यही बनेगा। अगर यहाँ पर भी हमारे पास दो वैल्यूज़ हम निकाल लेते हैं क्लास मार्क्स की, और उनका गैप जो है वो कितना है 2 का, तो अगलों में भी 2 का ही गैप आएगा सब में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल सिंपल है ये चीज़। क्लियर, तो देखो ये क्लास मार्क्स आ गए हमारे पास। ठीक है, अगर आप इसमें चेक करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। जैसे ये 19 और 21 को ऐड करो, कितना बनता है 40, 40 को डिवाइड बाई 2 करो, 20 आएगा। ठीक है, तो क्लास मार्क्स आ गए आपके पास। क्लास मार्क्स के बाद हमारे पास आता है ये एफ आई एक्स आई, क्योंकि यहाँ चाहिए हमें एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई में देखो 12 इंटू 7 कितना होता है हमारा 84, 14 इंटू 6 इज ऑल्सो 84, 16 9 ज़ा 144, 18 और 13 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 3 ज़ा 54, और ये 18 आएगा यहाँ 4, और 8 और 5 कितना हो गया ये हमारे पास 13, तो ये 234 हो गया। और 20 इंटू में एफ, 20 एफ ऐसे लिखेंगे इसको, और 22 इंटू 5, 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10 11, 110 हो गया ये। 24 को 4 से कर लो मल्टीप्लाई, 4 4 दा 16, 4 टू ज़ा 8, और ये 9, 96 ये आ गया। ठीक है, अब देखो एफ आई एक्स आई का समेशन करना है, तो इनको ऐड करना है। देखो कैसे करेंगे हम इनको ऐड, सबसे पहले ये वाले ऐड कर लो, ये 20F वाले को एज इट इज़ लिख देंगे बाद में, प्लस में 20F, पहले इन सबको ऐड कर लो, 84 84 144, देखो यहाँ पर कर देता हूँ मैं ये 6, और ये 0 6 हो गया। और ये देखो 20F को नहीं ऐड कर रहा हूँ, सिंपल इनको कर रहा हूँ ऐड। ठीक है, ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, ये 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 6 हमारे पास हो गया ये 22, 2 कैरी, 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 3 22 और 3 हो गया हमारे पास 25, 25 और 1 26, 26 और 9 35 बन गया ये हमारे पास। कितना बन गया 35, तो ये 5 लगा दिया मैंने इसका, बचा 3 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और ये 1 7, 752 ये, और 20F अलग है, तो ये 20F मैंने यहाँ पर लिख दिया। समझ में आई बात। F5 को ऐड कर लो इधर, समेशन में F5 भी है ना ये हमारे पास, तो इसको ऐड करो ज़रा,
7 और 6 कितना हो गया हमारे पास 13, 13 और 9 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30, 30 और 4 कितना हो गया ये 34, तो इसका 4 लगा दिया हमने, और 3 कैरी 3 और 1 कितना हो गया ये हमारे पास 4, 44, और ये f साथ में है तो प्लस में f आ गया। इस तरीके से करना है, समझ में आई बात। अब देखो ज़रा, अब तो सिंपल है, x बार हमें गिवन है कितना 18 है, और यहाँ कितना बन गया ये एफ आई एक्स आई हमारा ये 752 प्लस में 20f अपॉन में समेशन में एफ आई कितना है हमारा 44 प्लस में f, ये 44 प्लस f इधर मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, ठीक है, और ये इधर 752 प्लस में 20f एज इट इज़ रह गया, ठीक है। अब क्या करो 18 को और 44 को मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 द 32, 8 4 द 32, और ये 3 कितना हो गया हमारे पास 35, और ये 4 4 2 9 7 792 ये आ गया हमारे पास, प्लस में 18f हो जाएगा इधर, और ये 752 प्लस में ये 20f है। आ रहा है समझ में। क्या करो देखो 792 इधर रहने दो, ये 75 इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा 752, ये 20f इधर ही, और ये 18f इधर जाके माइनस का 18f हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2f। इनको माइनस करो ज़रा, 0 9 में से 5 गया कितना होगा हमारे पास 4 40 आ गया, तो f कितना होगा 40, और ये डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा देख लो यहाँ से 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 2 द 4 और 0, तो ये 20 आ गया f हमारे पास। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, आया समझ में। तो ये था डायरेक्ट मेथड से हमें कैसे निकालना है, और अब हम बात कर लेते हैं एज्यूम्ड मीन से। एज्यूम्ड मीन से किस तरीके से निकाल देंगे, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन से यहाँ निकालते हैं इधर, ठीक है। सिंपल ये सब मैं तीनों इसलिए बता रहा हूँ आपको कि पेपर में किसी से भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो देखो एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, देखो इसमें भी हम पहले कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर बना लेते हैं डेली पॉकेट अलाउंस, ठीक है जी, और फिर है हमारे पास नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं पहले हम 11 टू ये 13 है, 13 टू 15 है, 15 टू 17 है, 17 टू 19 है, 19 टू 21 है, 21 से 23 है, 23 से 25 है, ठीक है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस भी ऐसे ही लिख लेते हैं 7 6 9 13, और ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी f है, ये 5 है, ये 4 है। अब देखो यहाँ पर ये क्लास मार्क्स निकाल लेंगे, देखो क्यों, आपको पता है ज़्यूम्ड मीन से जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास a प्लस में समेशन ऑफ में एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, और डी आई क्या होता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन किसके एक्स आई और ए के बीच में, तो ये एक्स आई माइनस में ए होता है, ठीक है, डी आई। तो डी आई निकालना है अगर, तो एक्स आई भी पता होना चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ क्या निकलेंगे हमारे पास क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स अभी हमने इसमें भी निकाल लेते पीछे, ये इधर ये एफ आई होगा, ठीक है। एक्स आई अभी ये निकाला था हमने यहाँ पर, तो यही सेम लिख देते हैं, पता ही है आपको यहाँ ये इंटरवल्स में से अपर प्लस लोअर डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 14 16 18 20 22 एंड 24। यहाँ से हम ए निकाल सकते हैं ज़्यूम्ड मीन, कैसे, मिड वैल्यू, तो ये बनेगी 3 ऊपर से छोड़ दिए 3 नीचे से, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास, ठीक है, समझते हो ना ये चीज़। तो इनकी मिड वैल्यू कैसे निकालनी है, टोटल 7 टर्म्स हैं ये, 3 ऊपर से छोड़ो 3 नीचे से, तो ये मिड वैल्यू मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो ये एक्स आई आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है डी आई, तो डी आई कैसे निकलता है एक्स आई माइनस में ए, एक्स आई माइनस में ए निकलता है ये, ठीक है। तो एक्स आई माइनस में ए निकालते हैं इसमें, एक्स आई कितना है 12, ए है 18, तो 12 माइनस 18 माइनस का 6, 14 माइनस 18 माइनस का 4, 16 माइनस 18 माइनस का 2, 18 माइनस 18 0, 20 माइनस 18 2, 22 माइनस 18 प्लस का 4, 24 माइनस 18 प्लस का 6, ठीक है। देखो यहाँ से कितना इजी हो जाता है ये। अब एफ आई डी आई निकालोगे जब आप, तो देखो कितना सिंपल मल्टीप्लाई करना है इनको, ठीक है ना। 7 6 ज़ा 42 माइनस का 42 आ गया, 6 4 ज़ा 24 माइनस का आ जाएगा, 9 2 ज़ा 18 माइनस का 18 आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है। फिर 13 इंटू 0 इज़ 0, f इंटू 2 दैट इज़ 2f, और 5 इंटू 4 20 एंड 6 4 ज़ा 24। क्या इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। अब देख लो इनका समेशन निकालते हैं हम एफ आई डी आई का। देखो इसमें 2f तो एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, जैसे कि हमने ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस यहाँ पर ऐड किए थे जब, ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी, तो ये किस तरीके से निकाली थी हमने, ये 44 प्लस में f आ गया था, ऐसे ही इनको ऐड करेंगे। देखो सबसे पहले माइनस वाली ऐड कर लेते हैं, देखो 42 24 और ये 18 6 और 8 और 6 कितना हो गया हमारे पास 14, 1 ये 4 और ये आ जाएगा, देखो 5 और 2 7 और 1 8 माइनस का 84 ये आ गया हमारे पास, और इनको ऐड कर लो 20 और 24 कितना बनेगा ये हमारे पास 44 प्लस का 44,
तो 84 में से 44 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस का तो साइन आएगा ही। 84 में से 44 माइनस करो तो ये 0 और ये 4, माइनस का 40 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 40 और प्लस में ये 2f भी आएगा साथ में। समझ पा रहे हो ना कैसे किया, नॉर्मल एडिशन ही हो रही है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर x बार है हमारे पास कितना 18, a हमारा यहाँ पर 18 निकला है, प्लस में f5 di कितना आ गया हमारे पास, ये माइनस का 40 प्लस का 2f, और f5 कितना है ये हमारे पास 44 प्लस में f। ठीक है, समेशन में है ना, तो ये चीज़ आ गई। अब देखो यहाँ पर 18 माइनस में ये 18 और ये कितना है हमारा माइनस का 40 प्लस का 2f अपॉन में 44 प्लस में f। देखो 18 माइनस 18 कितना 0 और ये माइनस का 40 प्लस में 2f और नीचे कितना है ये 44 प्लस में f। समझ रहे हो, ये वाली टर्म जब इधर मल्टीप्लाई होगी तो ज़ीरो ही हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो 0 इज इक्वल टू में इधर क्या बच गया, देखो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हुई तो 0 ही बन गई, ये सिर्फ ये बची इक्वल टू में, तो माइनस का 40 प्लस का 2f। अब ये माइनस 40 इधर जाके प्लस का 40, ये 2f और f कितना आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 20 आ गया। देख लो f वही आ रहा है जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड से आया था, वही हमारा एज्यूम्ड मीन से आ रहा है। क्या इतनी बात समझ में आई है, सिंपल ही था। ठीक है, अब इसको देखो हम कर लेते हैं किससे, स्टेप डेविएशन मेथड से। तो देखो यहाँ पर करते हैं इसको स्टेप डेविएशन मेथड से। देखो यहाँ कर लेते हैं इसको, ये स्टेप डेविएशन मेथड यहाँ पर लिखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से, तो ये भी सिंपल ही होगा। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड से देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेली पॉकेट अलाउंस और नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ जाएंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट इज़ f5। ठीक है, देखो ये लिख लेते हैं पहले यहाँ 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19 और फिर है ये हमारे पास 19 से 21, 21 से 23 और फिर है 23 से 25। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस क्या है हमारे पास 7, 6, 9, 13, f5 और ये 4 और इन सब का एडिशन करके ये बना था हमारे पास 44 प्लस में f। करके देख लेना, डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको बताया था कैसे ऐड किया ये। अब देखो ज़रा एज्यूम्ड मीन में जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, अब देखो ज़रा स्टेप डेविएशन में जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है a प्लस में h समेशन ऑफ f5 ui अपॉन में समेशन ऑफ f5, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो h क्या है, h होता है क्लास साइज, वो होता है इन क्लास इंटरवल्स का गैप कितना है 13 माइनस 11 2 का, तो h हमें पता चल गया कितना है 2 है h। तो बताओ जी इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, h तो पता चल गया 2 है। ए हम xi से निकाल लेंगे, xi हमने निकाला ही हुआ है, ऊपर से आप लिख सकते हो डायरेक्ट, मैं लिख देता हूँ 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। ठीक है, और यहाँ पर ये a निकल जाएगा हमारा इससे xi से, क्लास मार्क्स से, पता है ना कैसे निकलते हैं, 13 प्लस 11 डिवाइड बाई 2, 15 प्लस 13 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल रहे हैं। अब देखो ui जो है वो कैसे निकलता है, di बाई एच फॉर्मूला होता है, तो यानी कि di भी चाहिए, तो di भी हमने ऊपर निकाला है एज्यूम्ड मीन में, वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर -6 -4 माइनस का 2 0 2 4 6। पता है कैसे निकला है, xi माइनस ए, xi ये है, a माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। उसके बाद अब बात करते हैं हम यहाँ पर किसकी, ui की। ठीक है, तो ui का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, di अपॉन में h है 2, di है 6, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3, -4 डिवाइड बाई 2 माइनस का 2, ये -1 0, ये 1, ये 2, ये 3 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे इन सबको। ठीक है, तो ये आ गया ui हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर f5 ui, तो f5 ui देखो स्टेप डेविएशन में और इजी हो जाता है मल्टीप्लाई करना f5 को ui से जब करेंगे। देखो ये छोटी टर्म आ गई ना बहुत ज़्यादा, तो 7 3 21, 6 2 12, 9 1 9, तो ये माइनस का 9 आ गया, 13 इंटू 0 13, f इंटू 1 f, 5 इंटू 2 10 एंड 4 इंटू 3 इज 12, 4 3 12। कितनी बात समझ में आई है। अब देखो समेशन में है तो इनको भी ऐड करना पड़ेगा, तो देखो पहले माइनस वाली टर्म्स को ऐड कर लो, 21 12 और ये 9, 3 और 9 12 और ये 1 आया, 3 और 1 कितना हो गया, ये 4 हो गया। कितनी बात समझ में आई है या नहीं बताओ ज़रा। ये है माइनस का 42, अब क्योंकि ये माइनस वाली ऐड हुई है तो माइनस ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इस तरीके से करेंगे तो ये माइनस ही आएगा। 10 और 12 कितने होते हैं हमारे पास 22 प्लस के 22, तो ये माइनस कर दो, कितना बचेगा यहाँ से माइनस का 20। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं। तो ये आ गया माइनस का 20 और साथ में ये एफ भी था तो प्लस का एफ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर करते हैं हम, ए कितना है हमारे पास 18 और एक्स बार भी 18 है, एच कितना है हमारे पास 2,
एफ आई यू आई कितना है माइनस का 20 प्लस में ये एफ, और समेशन एफ आई कितना है 44 प्लस में एफ है। दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। अब देखो ये सेम यही चीज़ बन रही है जो यहाँ पर बन गई थी एज्यूम्ड में। देखो कैसे 18 इधर जाके माइनस का बनेगा, ठीक है, तो ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो 0, 18 माइनस 18 0 इज इक्वल टू में ये देखो अब इधर 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 40 प्लस में 2f बन जाएगा, और नीचे कितना है 44 प्लस में f। तो यही नहीं बन गया, देखो यहाँ पर माइनस 40 प्लस 2f और अपॉन में 44 प्लस f और इक्वल टू 0। ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हुई थी 0 से तो 0 हो गई, ये टर्म भी यहाँ पर जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई होगी 0, तो ये बचेगी सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ से देख लो, यहीं से समझ लो, यही टर्म आ जाएगी 0 इज इक्वल टू में माइनस 40 प्लस 2f, माइनस 40 इधर जाके प्लस का 40, ये 2f, f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40/2। कितनी बात समझ में आ रही है, और तो f20 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ इसको, 0 इज इक्वल टू में आ गया ये माइनस का 40 प्लस में 2f, और दिस इम्प्लाइज f इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं? ईजी है, ठीक है। तो मैंने तीनों मेथड आपको समझा दिए हैं, तो जिस मर्जी से पेपर में आए आप उसको कर सकते हो, ठीक है। और अगर आ जाए किसी भी मेथड से तो आपको जो ईजी लग रहा है उसी मेथड से आप कर सकते हो। देखो इसमें मोस्टली आप जो एज्यूम्ड मीन वाला मेथड है वो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर मल्टीप्लिकेशन से आपको प्रॉब्लम है ज़्यादा तो डायरेक्ट मेथड पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इसमें लंबी होती है थोड़ी सी, ठीक है। एज्यूम्ड मीन में थोड़ा इजी हो जाता है, क्लियर। स्टेप डेविएशन भी इजी है, इसमें तो मल्टीप्लिकेशन और इजी हो जाती है, लेकिन एक दो स्टेप इसमें जो है वो ज़्यादा चला जाता है। तो एज्यूम्ड मीन आपका नॉर्मल, आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्लियर। बाकी मैंने आपको तीनों समझा, इजी लगता है आपको वो आप कर लेना, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।